अब थोड़ा सा कंपैरिजन करें मुस्लिम सोसाइटी को वेस्टर्न कल्चर के साथ। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हो तो वहां दीन का कोई अदब नहीं, चर्च का अदब नहीं, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, पादरी का अदब नहीं, हजरत ईसा का अदब नहीं, अल्लाह का अदब नहीं। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ऐसा था? क्या शुरू से उनके यहां दीन की कोई अहमियत नहीं थी? क्या उनके जमा शुरू से बेअदब थे, बेहतराम थे? ऐसा नहीं है। जब आप तारीख उठाते हैं मगरिब की या वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, वो भी बड़े मुतअस्सिब थे अपने दीन के एतबार से। मैं मुख्तलिफ मजालिस में मिसाल दे रहा हूं ओशो की। ये एक नया नजरिए वाला शख्स पैदा हुआ था जिसने बड़ी बेहयाई 80s में 90s में कई जवानों को यूनिवर्सिटीज में इस बंदे ने गुमराह किया। जब ये अमेरिका गया था और अमेरिका में जाकर शहवत के लिए इसका अपना नजरिया था। ये बोलता था जिस तरह पानी बदन की जरूरत है, खाना बदन की जरूरत है, शहवत भी बदन की जरूरत है, तो जब पानी तुम हर जगह से पीते हो, खाना तुम हर जगह से खा लेते हो, तो शहवत पूरा करने के लिए ये कैदो बंद कैसे, अलियाज़ु बिल्लाह। तो शहवत भी खाने की तरह है, इंसान को जब जहां दिल करे शहवत को पूरा करे। वो किसी रिश्ते का कायल नहीं था, न मां का, न बहन का, न पुफियों का, न महारिम का। मतलब उसकी निगाह में हर किसी से निकाह जायज था, जिसके साथ भी इंसान निकाह करे कोई मसला नहीं है। और इस फिक्र ने उस जमाने में कई लोगों को गुमराह किया। जब ये यूएसए गया, अमेरिका गया, बीबी मरियम की बात आई कि बगैर शोहर के एजाज इलाही से अल्लाह ने उनको बेटा दिया, तो इस बदबख्त ने जनाब मरियम पे लियाज़ु बिल्लाह जिना की तोहमत लगाई। हालांकि यही तोहमत यहूदियों ने भी बीबी मरियम पे लगाई थी, लेकिन उस जमाने का मसीही मुआशरा अपने मुकद्दसात, अपने शायर का इतना एहतराम करता था, इन्होंने इस बंदे को अमेरिका में बैन कर दिया। लेकिन इतनी चालाकी से एक लोभी जिसको ज़ायनिस्ट बोला जाता है, जिनका मकसद यही है कि मुआशरों से दीन और दीन के अक़दार को ख़त्म किया जाए। अब ये लोभी किसको इस्तेमाल करती है? सबसे ज़्यादा ये लोभी इस्तेमाल करती है सियासतदानों को, मीडिया वालों को, ड्रामे वालों को, फिल्म वालों को। क्योंकि इस वक्त आपके मुआशरे में अगर कोई सोच दे रहा है, कोई कल्चर बना रहा है, कोई फरहंग बना रहा है, तो वो कौन है? रहबर मौज़म कहते हैं ये ज़माना हार्ड वॉर का ज़माना नहीं है, ये सॉफ्ट वॉर का ज़माना है। पहले जंग होती थी सख्त जंग, हथियारों की जंग। अब हथियारों की जंग खत्म हो गई है, अब सॉफ्ट वॉर है। नरम तरीके से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सकाफती अलगार के जरिए से, अफकार के जरिए से, गलत लोगों के जरिए से तुम्हारी फिक्र को, तुम्हारे दीन को, तुम्हारे ईमान को चुरा भी लिया जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह हम अपने अशरे में कह रहे हैं कि जहालत के लश्करी और अक्ल के लश्करी, इसी तरह फिजिकल इस दुनिया में कुछ लोग शैतान के सिपाही हैं, कुछ लोग अल्लाह के सिपाही हैं। जो तबलीग दीन में मशगूल हैं वो अल्लाह के सिपाही हैं, जो बकाए दीन के लिए लड़ रहे हैं वो अल्लाह के सिपाही हैं। लेकिन ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये बेहयाई, ये बेउरियानी फैलाने वाले, ये नुमाइंदगान शैतान हैं। लेकिन बेहयाई अपनी जगह पे, माशरा कितना बेहया हो जाए, लेकिन अगर मुआशरे में मुस्तफ़ा का एहतराम है, अगर मुआशरे में कुरान का एहतराम है, अगर मुआशरे में मौला हुसैन का एहतराम है, अगर मुआशरे में मजलिस का एहतराम है, जब एहतराम होगा तो मजलिस में आएगा, जब आएगा तो इसके अंदर अक़दार दीन क्या होंगे, पैदा होंगे। का पूरा साल शैतान मेहनत करता है, 2 महीने में हुसैन की मजलिसें उसकी मेहनत पे पानी फेर देती हैं। ये 2 महीने जो मजालिस हैं, आपके जवानों के सॉफ्टवेयर इमाम हुसैन अपडेट करते हैं। जो वायरसेस जवानों नस्लों के जहनों में डाले जाते हैं, काल काल रसूलुल्लाह, काल जाफर सादिक, काल अली इब्न अबी तालिब, या फरामीन अहले बैत सुन सुन के इनके जहनों की सफाई की जाती है। अब उन्होंने क्या किया, ये एक वाकया करवाया जाता है, फिर एक शदीद रिएक्शन आता है सोसाइटी से, किसने गलत किया है, लेकिन बीज तो बो दिया ना, जड़ तो डाल दी, उसने बात कर दी, बात लोगों के जहनों तक आई। अब ये जहन अगर इसका हादी, इसकी अक्ल सही नहीं है,
तो इस जहन को हर बंदा जब गलत पानी देगा इसकी फसल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। फिर इन्होंने हॉलीवुड में फॉर द फर्स्ट टाइम हजरत ईसा जीसस के खिलाफ फिल्म बनाई। इतने लोग सिनेमा में गए, कलीसिया के पादरियों ने जुलूस निकाले, ये आपने क्या किया है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं हर जवान को कहता हूं, आज अगर शैतान का कोई नबी है तो वो सिनेमा है। अल्लाह के भी नबी हैं, शैतान के भी नबी हैं। अल्लाह के भी रसूल हैं, शैतान के भी अपने रसूल हैं। इस वक्त शैतान का सबसे बड़ा रसूल अगर नबी, उसकी खबर देने वाला अगर कोई बंदा है, ये मीडिया है। मतलब उसे यूज किया जाता है। मीडिया को अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन 99% जो मीडिया का यूज है ड्रामों की सूरत में, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, फिल्म इंडस्ट्री की सूरत में, उसमें शैतान के नुमाइंदगान है। शहवत अपने उरूज पर, गजब अपने उरूज पर, गुस्सा अपने उरूज पर, यह सारी फिल्मों में होता है। हजरत ईसा के खिलाफ फिल्म बनाई, जिस फिल्म में हजरत ईसा से अल-इयाज़ु बिल्लाह एक बदकारा औरत थी, और दिखाया हजरत ईसा नकल कुफ्र न हो, उसके साथ बदफेली में मुब्तला है। क्रिश्चियन सोसाइटी में यह फिल्म चल रही है। आज मैं बोलूंगा हजरत रसूल के खिलाफ अगर कोई मूवी बनाई जाए और मुस्लिम सोसाइटी में चलाई जाए, इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे जहनों में, तसव्वुर भी नहीं है। आप क्या समझते हो, अगर आपके जहन में तसव्वुर नहीं है तो क्या वो तसव्वुर बना नहीं सकता? वो कहता है तसव्वुर बनाने में क्या है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कई ऐसे काम है आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं। कई ऐसे गुनाह हैं आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं। जरूरत नहीं होती उसको जाहिर करने की। उसका काम है लोगों के जहनों में पड़े हुए वसवसों को सिनेमा की चादर पर, सिनेमा के पर्दे पे लाए। जो आप सोचते हो ना गंदा, वो दिखाता है। जो खुराफात आपके जहन में, वो खुराफात पर्दे पे लाता है। थोड़ा सा रिएक्शन आया, फिर दूसरी फिल्म बनाई, फिर हजरत सुलेमान के खिलाफ, फिर हजरत दाऊद के खिलाफ। इतनी गलाजत अंबियाउल्लाह के खिलाफ। तौरात में तो पहले से गलाजत भरी हुई है ना, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान के खिलाफ, कि दाऊद ने अल्लाह के साथ कुश्ती की, सुलेमान अलियाज़ु बिल्लाह किसी लड़की पे अलियाज़ु बिल्लाह आशिक हो गए, एक सिपाही था, उस सिपाही को मरवा दिया। मतलब पूरी नस्ल अंबिया को खराब करने की कोशिश करी गई। हर मुआशरे में उलमा का एहतराम होता है। ये आपको हिंट्स दे रहा हूं ताकि आप समझें। जब मुआशरे में उलमा की बेइज्जती, बेवकारी, बेहतरामी करवाई जाती है, या बाज़ औक़ात बड़े सुलझे हुए लोग ये काम करते हैं, जिससे शिया कौम को पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ। इस टॉपिक में मैं 8-9 मुहर्रम को बात करूंगा। जब इज्जत मुआशरे में आलिम की खत्म हो जाती है, दीन की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। पादरियों के खिलाफ फिल्में बनाई गई, कलीसियाओं के खिलाफ फिल्में बनाई गई। आज आप वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, बाइबल का कोई एहतराम नहीं, कलीसिया का कोई एहतराम नहीं, पादरियों का कोई एहतराम नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिखा कर लोगों के अंदर से एक कभी फेल को नॉर्मलाइज कर दिया कि फरमाया आखिरी जमाने में कभी को कभी नहीं समझा जाएगा। आपके सामने कोई मसलन खुदा न खास्ता गाली दे, आप पहली बार बहुत बुरा मानेंगे, दोबारा गाली देगा, तीसरी बार गाली देगा, 4, 5, 6, 7, 8 बार देगा, आपके लिए वो मामला नॉर्मल हो जाएगा। पहली बार आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट पी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन 10 बार अगर ये काम करे नॉर्मल हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई खातून टीवी पर आए और दुपट्टा न पहने या कुछ लिबास गंदा पहने, आपको बुरा लगेगा। भाई पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मूवीज में ऐसा गाना आ गया, बुरा लगेगा। 1 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, 3 बार दिखाएंगे, 4 बार दिखाएंगे, अब नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले एक आदमी कराची में मरता था, वो एक आदमी मर गया, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर एक नौबत कराची में यह आ गई कि 9 लोग डेली मर रहे थे। और कराची वाला लाहौर जाता था, लाहौर वाले कहते थे आपके शहर में डेली 9 लोग मरते हैं। हमने ये कौन सी बड़ी बात है, तो हमारे लिए तो रूटीन बन गई है। इतना मुआशरे में बुराई को अंजाम दो कि बुराई बुराई न लगे, कभी कभी न लगे, कभी को नॉर्मलाइज बनाओ। तभी सख्ती से मना किया गया, अगर तुमने किसी का ऐब देखा भी है नकल न करो। नकल करने से बुराई आम होती है। किसी को जिना करते हुए, किसी को शराब पीते हुए, किसी को बदकारी करते हुए देखा है, नकल न करो, क्योंकि मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो जाता है।
खुदा तेरे गुनाहों को छुपाता है, तू बंदों के गुनाहों को छुपा। वो सत्तारुल उयूब है, तू सत्तारुल उयूब बन।